इसमें एक और बात बता दूं कि इसमें 11 ऐसे सूबे हैं या स्टेट्स हैं जहां पर बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं। 3 स्टेट्स ऐसी हैं जहां पर मुख्यमंत्री जो है ना वो इसके हैं, कांग्रेस ही है ना, आईएनसी। हाँ। और 2 में आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी का ये है कि केजरीवाल को अंदर कर दिया गया है। वहाँ पर एक लिकर पॉलिसी, एक्साइज पॉलिसी दिल्ली के वाले से है। उसमें आम आदमी पार्टी के कई लोग, उसमें उनका दिल्ली का चीफ मिनिस्टर वो भी अंदर है बेचारा। और ये बड़ी कंट्रोवर्सी जनरेट हुई है वहाँ पे कि इलेक्शन के मौके पे नरेंद्र मोदी ने केजरीवाल को दिल्ली के चीफ मिनिस्टर को अंदर कर दिया। वो क्या कहते हैं कि नरेंद्र मोदी ने अंदर किया। वो क्यों कहते हैं? क्यों? सेंट्रल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी जितनी भी हैं जो वफाकी सतह पर या यूनियन के लेवल पे आती हैं, वहाँ वफाक को यूनियन कहते हैं, उस लेवल पे आती है, तो कहते हैं कि वो इनके इशारों पे नाच रहे हैं। पहली दफ़ा इंडिया में मैंने सुना है कि इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी या इदारे जो हैं जो वफाक के यूनियन के कंट्रोल में हैं, वो नरेंद्र मोदी के इशारों पे नाच रहे हैं। मेरे लिए ये चीज़ डाइजेस्ट करना अच्छा खासा मुश्किल काम हो जाता है। अब ये जो ममता बनर्जी हैं, 15 लाख रुपए इनकी टोटल वर्थ जो डिक्लेयर की हुई है, 15 लाख रुपए। अब ये वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर है और इकलौती सीएम है जो कि करोड़पति भी नहीं है। करोड़पति नहीं है, और सबसे ज्यादा सियासी तौर पर, इंतखाबी तौर पर नरेंद्र मोदी को अगर खतरा है तो एक इंडिविजुअल, तो वो ममता बनर्जी है। उसके साथ साथ केजरीवाल से भी खतरा था, लेकिन आम आदमी पार्टी, लेकिन उनको ये किया कि उसको अंदर कर दिया, नरेंद्र मोदी ने अंदर कर दिया या बीजेपी ने अंदर कर दिया। और ये चंगा भला कंट्रोवर्सी जनरेट क्यों होती है कि बहुत सारे मामला का हमें पता नहीं चलता। अच्छा, बैनर्जी किस तरह खतरनाक है उनके लिए? बैनर्जी ये है कि बैनर्जी अपना पूरी कोशिशों के बावजूद नरेंद्र मोदी या भारतीय जनता पार्टी ममता बनर्जी की राइज है ना, उसको वो रोक नहीं सके। इतने सालों में उन्होंने गिरा के, पलटा के, उल्टा के गिराया हर नेशनल को जो कांग्रेस है, राहुल गांधी है, सोनिया गांधी है, जो भी कह लो, उनको जिस बुरे तरीके से शिकस्त दी नरेंद्र मोदी ने या भारतीय जनता पार्टी ने, उस तरीके से ममता बनर्जी को शिकस्त नहीं दे सके। इमीडिएट नियरेस्ट, और ये होता है रीजनल पार्टीज। रीजनल पार्टीज भी होती है, नेशनल पार्टीज भी होती हैं। अब ममता बनर्जी खतरा इसलिए हैं कि वहाँ पर इंडिया के नाम से एक इत्तेहाद बना हुआ है अपोजिशन जमातों का, इंडिया के नाम से। अगर नरेंद्र मोदी के पास सीटें नहीं रहती उतनी जितनी के जिसके लिए प्रधानमंत्री बनना आसान हो जाता है, तो फिर प्रधानमंत्री जो है ना वो ममता बनर्जी का ज्यादा इम्कान है। क्योंकि ममता बनर्जी ने अगर ये कह दिया, और अगर कोई नेट शल में अगर चीज़ें सामने आ गई कि जी जो उसकी भी कांग्रेस है, AITC, हाँ AITC। अब AITC ममता बनर्जी की है। ममता बनर्जी ने वैसे कोई हुकूमत छोड़ी नहीं जिसमें वो मंत्री रही हूँ, मतलब कांग्रेस में भी रही हैं, भारतीय जनता पार्टी में भी रही हैं। अब ये उसका कमाल है ममता बनर्जी का कि 15 लाख उसकी टोटल वर्थ है। गरीब तरीन, उससे अमीर वेस्ट बंगाल में, उससे अमीर उसके मेंबर पार्लियामेंटेरियन है। वो खुद मुख्यमंत्री है, चीफ मिनिस्टर है, लेकिन वो गरीब है। उसके अपने जो मेंबर हैं वो उससे ज़्यादा अमीर हैं, बहुत ज़्यादा अमीर हैं। वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक है। और वो कांग्रेस में भी रही और कांग्रेस में मंत्री भी रही, वो बीजेपी में भी रही और मंत्री रही। लेकिन ये अजीब सी बात है कि वो अपनी पार्टी बनाती है और फिर अपनी पार्टी में यार इस तरीके से उसको वोट पड़ता है कि वेस्ट बंगाल में तो उसको कोई टच अभी तक नहीं कर सका, कर ही नहीं पाया और लग भी नहीं रहा कि कर पाएंगे। कुछ होगा, वरना ये बड़ी अजीब सी बात है कि यार आप पार्टियां बदलते हो और मंत्री भी रहते हो। पार्टी कोई जीती है, कांग्रेस जीती है, आप कांग्रेस में थी तो आपको मंत्री बनाया जाता,
वफाकी वजीर बनाया जाता है, यानी कि, और फिर ये होता है कि आप अपनी पार्टी बनाती हैं तो फिर आपको और ज्यादा मकबूलियत मिलती है, मुख्यमंत्री बन जाती है। मुख्यमंत्री के बाद ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री बनना ना, अगर हुआ, अगर ये तो अब जो इलेक्शन जारी है, जब रिजल्ट आएगा लेकिन तभी उसका पता अभी चलेगा। तक यही है कि नरेंद्र मोदी, एक अजीब सी बात है कि वहाँ पर नरेंद्र मोदी से ये नहीं था कि अदरवाइज ही इज़ वन एस्पेक्ट ऑफ हिज परफॉर्मेंस कह लो, उसकी कारकर्दगी कह लो, रिफॉर्मिस्ट लगता है, लेकिन दूसरा एस्पेक्ट बड़ा ही खौफनाक है, वो कम्युनल और एंटी माइनॉरिटी। उसमें जाके बहुत सारी जगह पे शवायद बड़ी तेजी के साथ ऊपर आते हैं कि वो रिलीजन को वैसे ही नरेंद्र मोदी इस्तेमाल कर रहा है, एक्सप्लॉइट कर रहा है, जैसे पाकिस्तान में हमारे कई लोग इस्तेमाल करते हैं। पाकिस्तान में मजहब को इस्तेमाल किया जाता है ना अपने सियासी मकासद के लिए। तो ये मुल्क तो ऐसा है, खित्ता कितना बड़ा है, ये पाकिस्तान इंडिया जुड़ा हुआ है, ठीक है। उनके लोग सियासी तौर पे बहुत ज़्यादा हमसे ज़्यादा मैच्योर हैं, क्योंकि उन्होंने सियासत हमसे ज़्यादा देखी, जमहूरियत हमसे ज़्यादा देखी, इलेक्शन हमसे ज़्यादा देखे, और उन्होंने ये बार बार देखा कि जो हुकूमत वक्त है वो हार गई है तो उसने अपनी हार तस्लीम की है। अपोजिशन ने हुकूमत बनाई है, जो हुकूमत थी वो हार मान के बड़े बाइज्जत तरीके से उसने हुकूमत छोड़ी। उसने कहा जी हम लगता है कि हम लोगों के काम नहीं कर सके, जिनकी वजह से लोगों ने हमें वोट नहीं दिए मतलूबा तादाद में। हमारे इधर नहीं है, हमारे इधर तो खुदा की कसम रोना पीटना ही ऐसा होता है। मुझे कई दफ़ा दुख होता है अगर मैं किसी बाहर के बंदे से पास बैठा हूँ या किसी सफारतकार के पास, ये जो एम्बेसीज नहीं होती इस्लामाबाद में, जी जी, खुदा की कसम आपको नहीं पता ये कैसे हमारा मजाक उड़ा रहे होते। उसमें सबसे जो बड़े बड़े मजाक है ना, उसमें एक मजाक ये धांधली वाला है। बेशक ऐसा मजाक उड़ाते हैं, कहते सत्तार खान साहब यू नेवर प्रूव्ड अ सिंगल इंसिडेंस येट यू क्राई ऑल द टाइम। आप प्लेटफॉर्म पड़ा हुआ है, मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म, आप कुछ चीज लाएं तो सही ना। आप कहते देखे जी वो हुआ था, आप कहते देखे जी वो हुआ था, आप कहते देखे, आप हमने समझ लिया कि जो हम कह रहे हैं वही सबूत हैं। प्लेटफॉर्म या अदालत होती है, वो हमसे बाकायदा वो चीज मांग रही होती है जिसे बाकायदा दुनिया कहती है इसको सबूत कहते हैं। हम तो कहते हैं ये मेरी जो बात है वो सबूत है, वही सबूत है, मैं जो कह रहा हूँ वही सबूत है। तो इस हवाले से देखा जाए कि वहाँ के मुख्यमंत्री, हमारे जो मुख्यमंत्री हमारे चीफ मिनिस्टर हैं, हम डंडी मार सकते हैं अपना डिक्लेयर करते, लेकिन वो ऐसा नहीं मार सकते। उधर वजह क्या है कि उधर ये रवायत पहले दिन से नहीं पड़ी, अगर किसी ने डंडी मार दी तो फिर वो तो गयो। चलें सितार साहब, on this note, I think we should leave it to the public. This was it for today's episode. Do let us know in the comment section below कि आपको कैसा लगा, और we will be back with another episode जिसमें हम आपको बताएंगे कि इंडिया का ये जो तवील तरीन इंतखाबात का प्रोसेस है, इसकी कॉस्ट कितनी होती है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।